और मेहमान है हमारे साथ, उनकी भी जरा तैयारी जान लेते हैं। ठीक है ओपी जी आपके पास आऊंगी वापस से। एक बार प्रियंका जी से भी ले लेते हैं, प्रियंका जी से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। प्रियंका जी, क्या कांग्रेस इस चुनाव में कहीं नजर आ रही है? क्योंकि तैयारियां तो अभी तक दिख नहीं रही है, और अगर भाजपा की बात की जाए तो ना तो भाजपा आपको कंपटीशन समझ रही है, ना तो समाजवादी पार्टी आपको कंपटीशन समझ रही है, तो क्या तैयारी है कांग्रेस की? संभव नहीं है उनके लिए। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भाजपा काम कर रही है, लगातार आप देखिए कि एक चाइनीज कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सफाई का, और उस चाइनीज कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्होंने अपनी पार्टी की तैयारी बताइए, क्यों कैंसिल कर दिया आज के लिए बताइए। अगर वो इतना अच्छा काम कर रही थी, आपको कोई इंडियन कंपनी नहीं मिल पा रही थी क्या? उत्तर प्रदेश में कोई कंपनी नहीं थी जो पूरा मैनेजमेंट का प्रोग्राम देखती आपका? या आप लोगों को इतना इफिशिएंट नहीं समझते? आप ये बताइए, जवाब है इस बात का क्यों कि चाइनीज कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, और चुनाव के पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट को क्यों खत्म किया? क्योंकि आपको भरोसा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो काम किया है उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, पीने के पानी। आपको पता है जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग नल का पानी पिया करते थे। आज बताइए कि इस नल का पानी पी सकते हैं? इनसे सवाल पूछिए, क्या ये पी सकते हैं किसी नल का पानी? तीसरी चीज, जो आवारा पशुओं की समस्या है उससे पूरा उत्तर प्रदेश परेशान। आप बताइए, अभी बाराबंकी, मिश्रिक और एक जगह पे 3 लोगों की हत्या हो गई है सिर्फ आवारा पशुओं से। आवारा पशु कहीं न कहीं किसी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, पर इनके काम पे जू नहीं रही थी। ये लोग उनको मुआवजा तक नहीं दे पाए आज तक। और दूसरी चीज आप ये ठीक है प्रियंका जी, कमियां तो सरकार की आपने बता दी है, लेकिन आपकी पार्टी की क्या तैयारी है इसका जवाब आपने नहीं दिया। निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, और क्या है तमाम पार्टियों की तैयारी, क्योंकि गहमा गहमी का माहौल है और इसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी इस बार आप मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिए। तमाम मुद्दों को आपने गिनाया, कहीं ना कहीं वो जनता का फैसला रहेगा कि किन मुद्दों को लेकर इस बार सरकार चुनेगी, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि पिछले 3 निकाय चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई, और जो मुख्य पार्टियां हैं या भाजपा की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कोई आपको कंपटीशन नहीं समझ रहा है। और ये स्थिति तब है जब सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है 2024 का। देखिए, कंपटीशन माने न माने पर ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और लोग इसे आज भी उतना ही कंपटीशन में मानते हैं, क्योंकि आपके मानने से नहीं होगा, ये लोग मानते हैं। और बीजेपी पार्टी भी मानती है, तभी हमारे नेता को पानी पी पी के कोसती रहती है, सुबह शाम कोसती रहती है, 24/7 कोसती रहती है। तो ये तो बात मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जायज है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी, तैयारियों की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट डिसाइड हो रहे हैं, प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, ऑफिस जिलों में बनाया है, उसके साथ में सारी चीजें लगातार चलती चली आ रही है। इवन कल जो है हमारे अध्यक्ष का दौरा था, उन्हें वापस आना पड़ा ताकि वो इन सारी चीजों में डेट अनाउंस होने के बाद लगे। और मैं समझती हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से जनता इन पर विश्वास करके लगातार, मतलब आप सोचिए कि लगातार इनको जीत दिलाती थी, पर जनता को इन्होंने दिया क्या? जनता से इन्होंने लिया तो बहुत कुछ, पर दे नहीं पाई जनता। आज बड़ी गाड़ियों में समय की थोड़ी कमी है और सभी गेस्ट के पास हमें जाना है, उनसे भी प्रतिक्रिया लेनी है। अनुराग जी, आपके पास आना चाहूंगी। सेम सिचुएशन समाजवादी पार्टी के लिए भी भाजपा ने कही है। भूपेंद्र चौधरी जी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है, समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है, बल्कि बसपा को वो कंपटीशन मान रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी से कर ही नहीं सकती है। समाजवादी लोग तो काम की बात करेंगे ना, समाजवादी लोग तो विकास की बात करेंगे। हम समाज में डिवाइड एंड रूल थोड़ी करते हैं। हम करेंगे 100 डायल बनाएंगे, पुलिस सिस्टम को मजबूत करने की बात करेंगे। हम करेंगे तो महिला समस्या के समाधान के लिए 1090 की बात करेंगे। हम करेंगे तो कैसे गांव को आगे ले जाएं, कैसे कस्बा डेवलप हो, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन कितनी अच्छी हो, डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा हो, कैसे वहाँ स्टेडियम बने, कैसे बच्चे अपने आप को आगे बढ़ाएं, कैसे खेल कूद करें, कैसे उनकी स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज बने, जो कि हम लोग समाजवादियों ने बनाए हैं मेडिकल कॉलेजेस, हमने स्टेडियम बनाए हैं। तो हम तो इनकी बात करते हैं। हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे, स्मार्ट गांव बनाने की बात करेंगे। और ये तो और स्मार्ट गांव बनाते भी हैं, स्मार्ट शहर बनाने की बात करेंगे तो हम बनाते भी हैं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ बात करते हैं। ये कहेंगे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई जो अभी तक नहीं बता पा रहे हैं? आपका क्या कहना है? बात करते हैं, बरगलाते हैं जनता को और उसी आधार पर जीत हासिल करते हैं। स्मार्ट सिटी का नाम बता दें। अनुराग जी, बीपी गंगा के इस पर चैनल पर जितना बोले, जब ये जनता के बीच में जाते हैं तब क्या कहते हैं? ये जनता के बीच में जाते हैं
तब ये नारा लगाते हैं एमवाई एमवाई, क्या लोग- नारा लगाते हैं जांच शुद्धिकरण, क्या नारा लगाते हैं, अरे अतीक की गाड़ी कहीं पलट न स्मार्ट जाए, सिटी अरे बता दो, मुख्तार की गाड़ी कहीं पलट न इधर उधर जाए। की बातें मत ये करो, नारा लगाते कौन सी स्मार्ट जिन सिटी लोगों बनाई ने उसका इस नाम ले प्रदेश दो। में गुंडा हमने तो राज स्मार्ट और गांव बनाए हैं, अपराधियों नाम भी ले को दिया। बंदी बनाने अब का तो काम कम से कम नाम ले दो कलेक्शन स्मार्ट देने सिटी का का। काम किया। क्या प्रदेश की जनता ना इधर उधर समझे? की बातें वो कर रहे हो। देख नहीं रही है। अच्छा मान लीजिए कौन सा जिनके नेता कस्बा राष्ट्रीय डेवलप को किया, अखिलेश कौन सी गद्दी सिटी तो स्मार्ट विरासत में बनाई? मिल गई। हम तो गद्दी सिटी तो तो भाई छोड़ो, विरासत में पिता सिटी की तो मिल हमने गई। बनाई है और बुद्धि और और हमने सफलता गांव तक कहाँ से स्मार्ट मिलेगी? बनाए हैं। सारे आपको चुनाव नाम भी गिना हारे दिए गए और आप नाम तक नहीं गिना पा रहे हो। अभी से इन सैफई लोगों ने जितना कहा- स्मार्ट ठीक है। गांव आपने देखा कितनी कभी? स्पष्ट ठीक है सर, समय की बहुत कमी है हमारे पास। एक फाइनल कमेंट में चाहूंगी कि ब्यूरो चीफ विनेश पांडे भी हमें दे दे। विनेश जी, पूरी चर्चा को आपने सुना, तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने काम भी गिनाए हैं। क्या लगता है कि इन कामों के आधार पर, इन दावों के आधार पर क्या जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, जो शहरी मतदाता हैं ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं। जैसा कि अनुराग भदौरिया ने कहा कि शहरों में बहुत काम किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी, अगर हम लखनऊ की ही बात कर लें तो बहुजन समाज पार्टी ने जो लखनऊ के लिए किया है लोग यहाँ याद करते हैं, और जो संस्थाएं गिनाया है अनुराग भदौरिया ने, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, पत्रकारिता में कुछ चीज़ें सच सच ज़्यादातर बोलनी चाहिए, कि जो चीज़ें साफ हो और स्पष्ट होना चाहिए। जैसा कि अनुराग भदौरिया ने कहा कि 10, 90 और तमाम संस्थाओं का उन्होंने नाम लिया, सैफई का नाम लिया। निश्चित रूप से वो काम तो किया गया है, और सैफई मैं खुद गया हूँ, एक बार नहीं दर्जनों बार गया हूँ। बहुत बढ़िया उसका डेवलपमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ नहीं बता पा रहे थे। जैसा कि अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, एक गांव बता दो, एक शहर बता दो। अरे बनारस का ही नाम ले लेते, अपने प्रधानमंत्री का ही नाम ले लेते। निश्चित रूप से अनुराग भदौरिया भी अगर दिल पर हाथ रखकर कहेंगे तो बनारस का विकास हुआ है, उसका स्वर्णिम विकास हुआ है, और बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। चलिए, गोरखपुर चले बिल्कुल, जाइए तो ये कितने बिल्कुल शहरों देखने में वाली विकास बात कर दिया। है, बिल्कुल उसका देखने विकास वाली हुआ है। बात है कि देखिए, भाजपा आलोचना के लिए क्या आलोचना जो जीत नहीं हासिल होनी कर पाई है अब तक निकाय चुनाव में, क्या वही दबदबा इस बार भी कायम रहेगा, ये भी देखने वाली बात है। या एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।